Hello, I am Parvez. I take reasoning subjects in your competitive examination. If you talk about reasoning subjects, there are approximately 30 topics in reasoning. यानी अगर रीजनिंग में अगर हम बात करें तो कम से कम इतने टॉपिक्स आपको स्टडी करनी होती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. But today I'm just going to start an important topic. It's alphabets. आपके एग्जामिनेशन में कम से कम अल्फाबेट से 4 to 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का एक अपना इंपॉर्टेंस है. मेक इट श्योर दैट कि अल्फाबेट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो चीजें स्ट्राइक होती है वो स्ट्राइक होती है कि ए बी सी डी ई एफ जेड आर कॉल्ड अल्फाबेट्स. इसको अल्फाबेट्स कहा जाता है. इट मीन्स यू नो वेरी वेल देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में. अब 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में जब होते हैं तो मेक इट श्योर दैट कि इसकी पोजीशन भी आपको आनी चाहिए. तो पोजीशन के लिए होता क्या है कि बच्चे जनरली जितनी बार क्वेश्चंस देखते हैं अल्फाबेट से उतनी बार वो अल्फाबेट्स लिखते हैं ए बी सी डी और फिर नीचे 1 2 3 4 5 6 26 तक लिखते हैं. देन फाइंड द आंसर कि क्या आंसर होता है. रादर देन 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट टू लर्न, 26 लेटर लर्न करने की बजाय आई एम जस्ट टेलिंग you just learn 8 letters only. आपको सिर्फ और सिर्फ 8 लेटर आपको याद करना है और इस 8 लेटर्स के बेस पे आप किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन बड़े आराम से 2 सेकेंड में फाइंड कर लेंगे. वो 8 लेटर्स कौन सा है ये सबसे पहले देखिए. लेटर्स हैं C, F, I, L, O, R, U and X. ये 8 लेटर्स आपको एग्जामिनेशन में अल्फाबेट के किसी भी क्वेश्चन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं. C, F, I, L, O, R, U, X और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24. ये आपके लेटर्स की पोजीशन है. अब इसमें आपको सबसे पहले आपको देखना है कि ये है क्या. इसको आप बेसिकली CFI लॉरुक्स आप इसको कह सकते हो. इस CFI लॉरुक्स एक ऐसे कैप्सूल का नाम जो इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है. इट मींस CFI लॉरुक्स अगर आपको याद है तो आप इंग्लिश अल्फाबेट की कोई भी पोजीशन आप 2 सेकेंड में आप फाइंड कर लेंगे. अब बात आती है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है आपके लिए. अब देखिए इफ यू टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ द पोजीशन ऑफ M, आपसे पूछा जाता है कि M की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है. तो आप देखोगे इसमें कि M L के बाद आता है. तो आपको क्या करना है 12 + 1 आंसर विल बी 13. यानी M की पोजीशन जो है वो 13 आती है. अगर आपसे पूछा जाए इफ वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ क्यों के बारे में अगर पूछा जाता है आपको करना क्या है, देखना है कि क्यों किससे पहले आता है. तो आप देखोगे R से पहले क्यों आता है. इट मींस 18 - 1 योर आंसर विल बी 17. इट मींस कि अगर आपको CFI लॉरुक्स आपको याद है तो किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन आप बड़े आराम से 2 सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं. और इसके लिए तरीका यह है कि जब आपको आगे वाले लेटर को आपको फाइंड करना है तो आपको +1 करना होगा. जब आप पीछे वाले लेटर को फाइंड करना है तो यू विल हैव टू सबट्रैक्ट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. ये तरीका है इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन को फाइंड करने का. CFI
लॉरुक्स आपको याद रखना है, CFI लॉरुक्स आपको याद रखना है, और ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, क्योंकि ये 3 के टेबल में है और कंफर्टेबली आप किसी भी अल्फाबेट्स की पोजीशन को आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि आपने पोजीशन आपने लर्न कर लिया, अल्फाबेट्स की पोजीशन क्योंकि आपको फाइंड करना आ गया, और इसमें हमने CFI LORUX हमने लर्न किया, और हमने देखा कि ये 3 के टेबल में है, और इस तरीके से हमने किसी भी पोजीशन को फाइंड करने का तरीका हमने सीख लिया। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अल्फाबेट से किस किस तरीके के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन H and T in English alphabet। अब जब इस क्वेश्चन को आप एग्जामिनेशन में देखते हो तो सबसे पहले आप करते क्या हो, आप लिखते हो HIJKLMNOPQRSNT। उसके बाद आप करते क्या हो, बीच के लेटर को आप काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो 6 पोजीशन पे होगा वो आपका आंसर होगा, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह आप फाइंड करते हो कि N आपका आंसर होता है। लेकिन ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसके बेस पे कहा जाता है एग्जामिनेशन में कि आप किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड में आपको करना होता है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप यूज करते हो तो मेक इट श्योर दैट कि आपको ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अभी देखिए हमने आंसर N निकाला है, आपको याद रखना है कि इसका आंसर N है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट तरीके से मैं बताता हूं कि इसका शॉर्टकट क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शॉर्टकट करने के लिए आपको देखना होगा, CFI लॉरुक्स आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके बेस पे आप बड़े आराम से आंसर फाइंड कर पाएंगे। अब मैं जब पूछूं आपसे कि H की पोजीशन क्या होती है, तो आप देखोगे कि H I से पहले आता है, एंड 9 - 1 आंसर विल बी 8। मैं आपसे पूछूंगा T की पोजीशन क्या होती है, आप देखोगे कि T U से पहले आता है, 21 - 1 इट्स 20, आपका आंसर 20 हो गया। अब इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दीजिए, 28 हो जाता है। 28 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ गया, 14। आप इंग्लिश अल्फाबेट में देखिए 14 किसकी पोजीशन होती है, O से पहले आता है, यानी 15 - 1 इट्स 14, और 14 O से पहले है, यानी N की पोजीशन होती है। और इस तरह हमने लॉन्ग प्रोसेस से भी हमने आंसर N निकाला था, यहां पे भी देखिए हमने आंसर N निकाला। यानी किसी भी क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, आप इंग्लिश अल्फाबेट की पोजीशन लीजिए, पोजीशन लेके ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कीजिए। जो डिवाइड होता है वो आपका आंसर होगा, जो भी नंबर्स आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट प्रोसेस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब यहां पे बात आती है कि एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन ये आ जाए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए कि विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन D एंड U, D और U के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा है, तो आप करते क्या हो, D E F G H I J K L M N O P Q R S T N U आप लिख देते हो। इसके बाद आप क्या करते हो कि बीच के नंबर को काउंट करना शुरू करते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए जब 16 आ जाता है नंबर बीच में, तो मेक इट श्योर दैट कि उसको आप कभी भी एग्जैक्ट मिड में नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जैक्ट मिड में आने के लिए आपके पास ऑड नंबर का होना जरूरी होता है, इवन नंबर का एग्जैक्ट मिड नहीं होता है। यही चीज हमारे इसमें भी बताया जाता है। अगर क्वेश्चन को देखा जाए, मेक इट श्योर दैट कि अगर शॉर्टकट अगर आप देखते हो तो आप क्या देखते हो
डी की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में 4, यू की पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में 21, दोनों को आप ऐड करते हो 25 आता है। 25 2 से डिवाइड नहीं होता है। इट मींस कि आप देखो आपके लॉन्ग प्रोसेस से भी आपका आंसर वही आया, कैन नॉट डिटरमाइन, और यहां पे भी अगर आप देखो तो आपका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आया। इट मींस कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो उस नंबर का एग्जैक्ट आंसर होगा, मिड होगा। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा वो कभी भी उसका डिविजिबल नहीं होगा, और ऐसे केस में आपका आंसर जो होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन आपका आएगा। यानी लॉन्ग प्रोसेस से भी आपका वही था, शॉर्ट प्रोसेस से भी आपका क्वेश्चन वही था। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि विच लेटर इज 7th to the left of 20th letter from your left in English alphabet। अब जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सबसे पहला काम करते हो आप A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S N T आप लिखते हो। अगर आपको याद है तो आप टी तक आ जाओगे कि लेफ्ट से टी जो होता है वो 20th लेटर होता है। उसके लेफ्ट में 7 पूछ रहा है, यानी आप अपनी तरफ आओगे, यानी आपका लेफ्ट लेफ्ट होता है, आपका राइट राइट होता है। 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह आपने देखा कि आपका आंसर जो था वो एम आया। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से करते हो तो आपका आंसर आ तो जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगता है। आई एम जस्ट शोइंग यू शॉर्टकट ट्रिक्स। देखिए आपका आंसर एम आया है, आप याद रखना कि आपका आंसर क्या था। कभी भी क्वेश्चन में आपको 2 बार लेफ्ट दिख जाए, याद रखिए और कहीं पे नोट भी कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन में आपको अगर 2 बार लेफ्ट दिख जाए तो याद रखना है कि ऐसे केस में नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और 20 में जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर 13 आता है। और 13 देखिए एग्जाम आप देखिए CFI लॉरुक्स में आप देखिए 13 किसकी पोजीशन है, L के बाद आता है। और इस तरह आपने देखा कि पहले से भी हमारा आंसर M ही आया था लॉन्ग प्रोसेस से भी, और यहां शॉर्टकट प्रोसेस से भी हमारा आंसर M आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट तरीके से आप कर पाओगे। ये अल्फाबेट्स का मैंने बेसिकली आपको 6 टाइप मैंने आपको बताया था। टोटल जो अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम 10 टाइप्स के होते हैं। 10 तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों को 6 टाइप बताया है। आई होप कि आप शॉर्टकट आप सीख पाए एंड मेक इट श्योर दैट कि बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें करने को होती है, और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को 30 सेकंड में नहीं 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। आई होप आप लोगों को क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम विद यू।